आज मैं और आप ईद के इस दिन में जबकि अल्लाह की बड़ाई बोलने के लिए और उसके हुजूर शुक्र के सजदे बजा लाने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो हमें मवासात का रंग इस ईद के मौके पे ख़ास तौर पे अपने अंदर यूँ उतरा हुआ महसूस होना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक खाने और पीने का सामान मुयस्सर होने के बावजूद उसको इस्तेमाल न करना, तो शाम के वक़्त किस कदर तबीयत मुज़महिल और निढाल हो जाती है। हम उस मवासात के ज़रिए से जो एहसास उसके नतीजे में पैदा हुआ, तो ज़रा गज़ा के अंदर तड़पते हुए जाँ बलब लोगों की ज़िंदगियों का अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम तो इफ्तार के वक्त अनवा अक़साम की चीज़ें अपने सामने रख करके कामो दहन की तस्की का सामान कर रहे होते हैं, लेकिन वो खून में लथपथ लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ बसर कर रहे होते हैं। और ये एक तस्वीर जो आपने सोशल मीडिया के ऊपर घूमती हुई देखी, उसने तड़पा के रख दिया कि इंसानी बेगोरो कफन पड़ी हुई लाशों में से एक बच्चे की लाश एक कुत्ता उठा लेता है और गज़ा की गलियों में, बाज़ारों में और सहराओं में घूमता है। आज इंसानी तकदीस के कसीदे पढ़ने वाले कहाँ हैं? आज इंसानी तकद्दुस की बात करने वाले कहाँ हैं? आज पूरी दुनिया के ऊपर क़यामत क्यों नहीं आ गई? तो ये बात तो कम अज़ कम तय हुई कि दुनिया दोहरे मायार के ऊपर गामजन है। दुनिया के ऊपर मायार अलग अलग है। मुसलमान के लिए अलग मायार है और अपने हम मजहब लोगों के लिए अलग मायार है। हमारे सामने कश्मीर का मसला भी है जो एक मुद्दत के साथ मसला ला यद हल के तौर पे मौजूद है। इसको 75 साल से ज्यादा अरसा बीत गया है, लेकिन ये हल नहीं हो रहा। और इससे मिलता जुलता मसला मशरकी तैमूर का था, वो चुटकियों में हल हुआ। मसलों की नोयत तो एक तरह की थी, लेकिन यहाँ कटने वाले, जान देने वाले, यतीम होने वाले बच्चे मुसलमान थे और मशरकी तैमूर के अंदर जो कट रहे थे वो ईसाई थे। लिहाजा यहाँ मायार और ठहरा और वहाँ मायार और ठहरा। तो ये दुनिया के ऊपर दो अलग अलग ज़ाब्ते चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईद के मौके पे उम्मत मुस्लिमा को ये तय करना होगा कि जब हमारे साथ ये सलूक और रवैया पूरी दुनिया ने रवा रखा हुआ है और वो बड़ी डटाई के साथ चिट्टे दिन में हमारे साथ जो जुल्म करते हैं और उन्हें शर्म और हया भी नहीं आती, तो उम्मत को शर्म करके, उम्मत को खुद हया करके इत्तिहाद और इत्तेफाक का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उम्मत रास्त अक़दाम हो जाए, सिर्फ इत्तिहाद और यगानगत के रास्ते पे आ जाए, मुझे यकीन है कि एक गोली भी नहीं चलानी पड़ेगी, अल्लाह मुसलमानों को सरखुरू फरमा देगा। लेकिन हम अपने मफादात की दलदल में फंस करके तफरीक दर तफरीक के अमल से गुजर के हमेशा शर और जुल्म के निज़ाम का हिस्सा बन गए। अल्लाह ताला की बारगाह में ईद के इस मुबारक इज्तिमा के मौका पर आप सारे लोगों की आमीन के साथ दुआ है कि अल्लाह हम तेरे हुजूर मुल्तजी हैं। ईद के इस मुबारक दिन अपने गज़ा के अंदर तड़पते हुए उन भाइयों के लिए अल्लाह उनकी मदद और नुसरत फरमा और उनकी एआनत फरमा। अपना ख़ास करम फजल एक एक लम्हा उनकी ज़िंदगी में उतार दे।